हेलो सब लोग। आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश सीखने के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपने स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट हो सकते हैं। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ओपन एआई के तरफ से। मैं इसे इतना डिटेल में और एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको चैट जीपीटी के बारे में काफ़ी पता होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि स्पोकन इंग्लिश को परफेक्ट करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है, और आज हम उसी पर फोकस करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ अमेजिंग वेज है जो आपके लिए यूजफुल होंगे। हम लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या टाइप कर रही हूँ और आप वहीं से सीखते जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैट जीपीटी से दो फ्रेंड्स या लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को क्रिएट कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे। सो दिस इज माय चैट जीपीटी विंडो। मैं यहाँ टाइप करूँगी क्रिएट अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स। लेट्स सी क्या आ रहा है। ओके, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉन्ग कन्वर्सेशन। नाइस। Okay, so here are we. Friend 1, hey there, how was your weekend? Friend 2, hey, it was pretty good. Thanks for asking. I finally got around to binge watching that new series everyone's been talking about. What about you? Friend 1, nice. Which series was it? My weekend was chill. I ended up going for a hike with some friends and then just relaxed at home. Friend 2, it's called The Midnight Detective. It's this intriguing mix of crime solving and supernatural elements. Keeps you on the edge of your seat, you know? Friend 1, oh, I have heard of that one. I have been meaning to start it. Sounds like my kind of show. How many episodes did you watch? Friend 2, I watched about half of the season. It's addictive. Once you start, it's hard to stop. You should definitely give it a try. देखा आपने, ये कितना आसान है। I hope you have liked my reciting. आप भी अकेले में ये कन्वर्सेशन क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आपको कोई और नहीं चाहिए टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बस आपको इस तरह से कन्वर्सेशन क्रिएट करना है एंड यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम एक शांत जगह पे। और एक तरीका है डिफिकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का। मैं दिखाती हूँ। नाउ आई विल गो बैक टू माई चैट जीपीटी विंडो अगेन एंड आई विल राइट हाउ टू pronounce lieutenant. Let's see. Okay, so it's showing lieutenant is the British pronunciation while lieutenant is the American pronunciation. Both are widely accepted, but the former is more common in British English and the latter in American English. ओके, सो आप यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हो अगर आपको इस प्रोनाउंसिएशन के बारे में और भी कुछ जानना है तो। आई होप आपको समझ में आया ये कितना आसान है। मुझे तो ऐसे सीखने में बड़ा मज़ा आता है। तो आप भी ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं और इससे आप सीख भी सकते हैं। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है चैट जीपीटी से रोज़ कुछ नए वर्ड्स के लिस्ट बनवाइए। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। So I will again go back to my ChatGPT window and I will write, give me 5 words to learn with their pronunciation. Okay, here are we. So here are new 5 words. Let's pronounce them. First one is connoisseur. Second one is
chameleon. Third one is entrepreneur. Fourth one is catastrophe. And fifth one is phenomena. यहाँ पे pronunciation को describe भी किया गया है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो. ऐसे आपको नए वर्ड सीखने में मदद भी मिलेगी, वो भी चैट जीपीटी से. अब देखो चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हो आप अच्छे अच्छे ऐप्स और वेबसाइट्स की रिकमेंडेशंस पाने के लिए, जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हो. ये करना बहुत आसान है और बहुत ही हेल्पफुल है. लेट्स सी. So I will again go back to my ChatGPT window and I will write here, give me 5 Android and iOS apps to learn English. Let's see क्या आ रहा है. ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जिसे मैंने पहले सुना भी नहीं है. लेट्स रीड इट लाउड. Certainly, here are 5 popular Android and iOS apps for learning English. First one is very famous, Duolingo. It is already available in Android and iOS. Second one is Rosetta Stone. Third one is Memrise. Fourth one is Hello Talk. Fifth one is BBC Learning English. This one is very interesting. It's available both in Android and iOS. Great. Similarly, I will do it for the websites too. मैं यहाँ type करूँगी. Give me a list of top 5 websites to learn English. Let's see क्या आ रहा है. Okay, there are too many websites. Okay, ChatGPT ने हमें बोला है certainly here are 5 top websites where you can learn English. First one is BBC Learning English. इसका ऐप भी ChatGPT ने recommend किया था. Second one is Duolingo. इसका भी ऐप ChatGPT ने recommend किया है. Third one is British Council Learn English. This one is really good. You should try. Fourth one is ESL, English as a Second Language. And fifth one is Busuu, B-U-S-U-U. So these are top 5 websites where you can learn English very easily. अब एक और काम करते हैं. एक 30 day का study plan बनाते हैं to learn English. And देखते हैं ChatGPT को कैसे use करें to make this plan. Let's see. मैं यहाँ type करूँगी create a table with 30 days study plan to learn spoken English. Let's see ChatGPT हमें क्या दिखा रहा है. Okay, it is actually making a table. Wow. Really great. इतना ज़्यादा ये एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, अभी तक हम 13 डेज तक आए हैं. लेट्स सी. Here are we at 20 days. So here is our 30 days plan. मैं आपको ये प्लान पढ़ के बताती हूँ कि ChatGPT ने हमें क्या बोला है. लेट्स सी. तो पहले ChatGPT ने हमें बोला है here's a 30-day study plan to improve spoken English. Day 1 introduction. यहाँ पे activities में आपको करना है set goal, assess current level, identify areas for improvement. Day 2 में आपको करना है vocabulary building. यहाँ पे क्या क्या activities करना है. Learn 10 new words related to daily life. Practice using them in sentences. थर्ड यहाँ पे ChatGPT ने बोला है pronunciation practice. आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है. Focus on difficult sounds, use online resources or apps for pronunciation exercise, record yourself and compare with native speakers. फोर्थ डे में आपको ChatGPT ने बोला है listening comprehension. और यहाँ पे एक्टिविटीज आपको क्या करना है.
listen to a short audio clip or video in English, write down what you understand, replay and compare with the transcript. Okay, that's great. 5th डे में ChatGPT ने आपको फोकस करने को बोला है स्पीकिंग प्रैक्टिस के ऊपर, एंड यहाँ पे एक्टिविटीज आपको करना है. फाइंड अ लैंग्वेज पार्टनर और जॉइन अ लैंग्वेज एक्सचेंज ग्रुप, प्रैक्टिस इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड होल्डिंग बेसिक कन्वर्सेशन. 6th डे में यहाँ पे आपको ग्रामर बेसिक्स पे फोकस करना है, एंड एक्टिविटीज आपको करना है रिव्यू बेसिक ग्रामर रूल्स लाइक वर्ब, टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंप्लीट ग्रामर एक्सरसाइज ऑनलाइन और इन अ वर्कबुक. 7th डे में आपको करना है डेली कन्वर्सेशन, engage in small talk with friends or family in English, practice asking and answering questions about daily activities. 8th डे में आपको करना है reading comprehension, read a short article or story in English, summarize the main points and discuss with a friend or online community. 9th डे में आपको करना है vocabulary expansion, learn 10 new words related to a specific topic of interest like food, travel, technology. You have got the idea, right? I'm sure आपको ये अच्छा लग रहा होगा, as मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड अगर आपको बेसिक से एडवांस इंग्लिश का सफ़र करना है हमारे साथ, तो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया है घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखो. आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हो खुद को, एंड बहुत आसानी से आप बेसिक से एडवांस इंग्लिश भी सीख सकते हो. अब देखते हैं ChatGPT को कैसे यूज करें टू गेट सम साउंड एडवाइस टू हेल्प यूज इम्प्रूव आवर लर्निंग ऑफ स्पोकन इंग्लिश. तो मैं यहाँ टाइप करूँगी I can't speak fluently in English. What should I do? Let's see आपके पास सजेशन क्या आ रहा है ChatGPT के तरफ से. बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहाँ पे ChatGPT. Okay. It's a long answer. Let's read it. Improving fluency in English requires consistent practice and exposure to the language. Here are some steps you can take to enhance your spoken English skills. Step number 1. Practice speaking regularly. Engage in daily conversation in English even if it's just talking to yourself. Practice speaking aloud about everyday topics, describing your surroundings or narrating your activities. That is very important. You should try it. Second step is language exchange. Find a language exchange partner or join language exchange groups online. This provides an opportunity to practice speaking with native speakers who are learning your language, allowing both parties to benefit from mutual language practice. Third one is listen actively. Pay close attention to English speakers in movies, TV shows, podcasts, or conversations. Notice their pronunciation, intonation, and rhythm. Try to mimic their speech patterns to improve your own fluency. Fourth one is repeat and shadow. Listen to native speakers and repeat what they say. Shadowing involves listening to someone speak and repeating their words simultaneously, matching their speed and intonation. This helps improve your pronunciation and rhythm. एंड मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन से यूट्यूबर और चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, योर वोकैबुलरी. यू शुड चेक दैट. ऑलराइट, सो हियर वी आर. तो ये था कुछ अमेजिंग तरीके जिनसे आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं ChatGPT के साथ. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको और कोई टिप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं मिलूंगी आपके साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.